ने नेताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन किया है। मुठभेड़ के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है। नूह सदर थाना के अंतर्गत गांव पल्ला की यह घटना बताई जा रही है, जहां से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से लॉरेंस गैंग के ये 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई गुरुग्राम एसटीएफ, नूह पुलिस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये संयुक्त कार्रवाई है। और सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। उसको डराया गया, धमकाया गया और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। लोकसभा के चुनावी महासमर के बीच एक बार फिर कांग्रेस को किरकिरी का सामना करना पड़ा है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। अक्षय कांति ने कांग्रेस पर बम फोड़ते हुए इंदौर से अपना नामांकन वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी दिन ये नामांकन वापस लिया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मंडोला के साथ अक्षय बम कलेक्टर दफ्तर अपना पर्चा वापस लेने पहुंचे थे। यानी ऐसा झटका अक्षय कांति बम ने दिया है जिससे कांग्रेस पूरी तरह हिल गई है, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने की वजह से अब इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवारी भी खत्म हो गई है। वहीं न सिर्फ अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लिया, बल्कि बीजेपी का दामन भी थाम लिया। और इसकी पुष्टि बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर करके की। इस सेल्फी में विजयवर्गीय और अक्षय बम एक कार में एक साथ सवार दिखाई दे रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसा हुआ है। कार पर ट्रक पलट गया है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे 80 पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद बंगाल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में जेपी नड्डा 2 बड़ी जनसभाओं को करेंगे संबोधित, तो एक रोड शो में भी होंगे शामिल। सबसे पहले कर्नाटक के शिवमोगा में रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। आज खंडवा और बड़वानी जिले में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। खंडवा जिले में करीब 1 बजे राजनाथ सिंह करेंगे रैली। फर्जी वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर बोला हमला। कहा फेक वीडियो के जरिए आग लगाने की कोशिश कर रहा विपक्ष। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग एनडीए से काम के आधार पर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वे अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हम चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में गरजे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने जनसभाओं को किया संबोधित। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कहा कांग्रेस के शहजादे से कुछ भी पूछो तो कहते हैं खटाखट ठकाठक। गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री ने कहा विपक्ष का आधार जा चुका है और ये फेक वीडियो को वायरल करना दिखाता है
कि वो कितना झूठ बोलते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज आज अपना नामांकन करेंगे। दाखिल नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज करेंगे रोड शो में हरदीप पुरी और वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। एटा में आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बीजेपी और आरएसएस विपक्षी गठबंधन संविधान को बचाना चाहता है। यूपी के बदायूं में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी हार की वजह से बौखला गई है, जनता इनके खिलाफ हो गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी झूठ बोलकर अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जियाउर रहमान पर चुनावी मंच से विवादित बयान देने पर एफआईआर। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर मांगे वोट, माफिया की मौत को बताया था कुर्बानी। उधर बिहार के वैशाली में एलजेपी उम्मीदवार वीणा देवी के नामांकन के लिए पहुंचे चिराग पासवान। इस दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला। कहा आपकी संपत्ति पर इनकी नजर, इसलिए इनसे रहें सतर्क। यूपी के बहराइच में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया चुनावी प्रचार। प्रचार के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा 2014 के पहले बहन बेटी डर की वजह से घरों से नहीं निकलती थी, अब योगी सरकार में कोई डर वाला माहौल नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जनता के बीच जाकर की जनसभा। नंदगोपाल नंदी ने संबोधन में राहुल और अखिलेश पर जमकर बोला हमला। कहा अखिलेश और राहुल की टीपू और पप्पू की जोड़ी, अब कोई अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखता। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता गोविंदा ने किया डांस। हाथ गले लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में डांस किया। ओडिशा के अंगुल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई बीजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। जी किशन रेड्डी ने नेताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन किया है। मुठभेड़ के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है। नूह सदर थाना के अंतर्गत गांव पल्ला की यह घटना बताई जा रही है, जहां से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से लॉरेंस गैंग के ये 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई गुरुग्राम एसटीएफ, नूह पुलिस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये संयुक्त कार्रवाई है। और सूरत के बाद इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। उसको डराया गया, धमकाया गया और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। लोकसभा के चुनावी महासमर के बीच एक बार फिर कांग्रेस को किरकिरी का सामना करना पड़ा है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। अक्षय कांति ने कांग्रेस पर बम फोड़ते हुए इंदौर से अपना नामांकन वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी दिन ये नामांकन वापस लिया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मंडोला के साथ अक्षय बम कलेक्टर दफ्तर अपना पर्चा वापस लेने पहुंचे थे। यानी ऐसा झटका अक्षय कांति बम ने दिया है जिससे कांग्रेस पूरी तरह हिल गई है, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने की वजह से अब इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवारी भी खत्म हो गई है। वहीं न सिर्फ अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लिया, बल्कि बीजेपी का दामन भी थाम लिया। और इसकी पुष्टि बीजेपी के कद्दावर नेता
कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर करके की। इस सेल्फी में विजयवर्गीय और अक्षय बम एक कार में एक साथ सवार दिखाई दे रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसा हुआ है। कार पर ट्रक पलट गया है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे 80 पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला है, जिसमें रेवंत रेड्डी को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने तलब किया है और 1 मई को अपना